अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। तो शॉपिफ़ाई क्या है? आजकल बहुत सारी धूम मची हुई है और बहुत सारे लोग जो हैं वो क्रेज़ी होके पीछे पड़े हुए हैं कि यार शॉपिफ़ाई करना है, शॉपिफ़ाई करना है। और बहुत सारे दोस्त जो हैं वो पूछ भी रहते हैं कि भाई शॉपिफ़ाई से हम कितना अर्न कर सकते हैं? बहुत सारे ये पूछते हैं कि यार शॉपिफ़ाई जो है वो कितना हमें पैसा देता है? सो कुछ चीज़ें जो हैं वो शॉपिफ़ाई से रिलेटेड मैं आपको बताने लगा हूँ। आप बिल्कुल बिगिनर्स हैं, आपको नहीं पता, तो लाज़मी ये बातें जो हैं वो आप अपने ज़हन में बैठाएँ। ताकि कोई भी फ़ैसला लेने से पहले जो है वो आप अच्छी तरह सोच सकें कि क्या ये काम हमें करना चाहिए कि नहीं। तो सबसे पहले तो यार ये है कि जो शॉपिफ़ाई है वो कोई मार्केट प्लेस नहीं है। शॉपिफ़ाई ना तो ईबे है, ना तो अमेज़न की तरह है, ठीक है? ईबे, अमेज़न एक मार्केट प्लेस है जिनके पास अपने कस्टमर्स हैं, आपको वो स्पेस देता है कि आप लोग आओ, आके वहाँ पे शॉप्स बनाओ, अपनी प्रोडक्ट्स लिस्ट करो और उनको सेल आउट करो। जबकि जो शॉपिफ़ाई है, उसकी एग्ज़ाम्पल ऐसी है कि आप एक प्लाज़ा के अंदर जाओ, उस प्लाज़ा में जाके आप कोई भी शॉप या ऑफ़िस को रेंट पे ले लो, ठीक है? अब उस प्लाज़े में ना तो आपको शॉप जो है वो दोबारा बनानी पड़ेगी, ना उसको कोई पेंट-शेंट करना पड़ेगा, ना ही कोई उनके डोर्स वगैरह लगाने पड़ेंगे क्योंकि वो ऑलरेडी बनी-बनाई शॉप्स होती हैं। वो आपको दे देते हैं कि ठीक है जी 50,000 1 लाख रुपए आपने मंथ का हमें इसका रेंट देना है। बिल्कुल शॉपिफ़ाई भी इसी तरह है। शॉपिफ़ाई एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जो कि आपको फैसिलिटी देता है कि आप एक डोमेन बाय करें, उस डोमेन को लेट्स सपोज़ www डॉट कोई भी नाम उसका आप रख लेते हैं जी ऑनलाइन शॉप डॉट कॉम, ठीक है? अब वो उस डोमेन को डेफ़िनेटली आपको एक होस्टिंग चाहिए जहाँ पे वो लाइव उसको लिस्ट किया जाए और लाइव पूरी दुनिया देख सके। सो एक तो वो आपको होस्टिंग दे देता है शॉपिफ़ाई, दूसरा वो क्या करता है, वो उस प्लाज़े के ओनर की तरह आपको प्री बिल्ड बहुत सारी जो है प्री बिल्ड बहुत सारी शॉप्स दिखा देता है कि इनमें से कोई भी सिलेक्ट कर लो, जिसको क्लिक करोगे वही इंस्टॉल होके तो आपको जो है वो हम एक सेटअप कर देंगे। सो इसी तरह फिर बहुत सारे लोग जो कि शॉपिफ़ाई का की होस्टिंग ले लेते हैं, यानी कि रेंट पे कोई भी जगह ले लेते हैं, फिर वो अपनी मर्ज़ी से उसको कोई भी पेंट, कोई भी कलर, ठीक है, वो कर सकते हैं, जस्ट उसको कहते हैं थीम। सो शॉपिफ़ाई क्या करता है फिर जो थीम है वो आपको प्रोवाइड कर देता है। अब अब ये जो सारी फैसिलिटीज़ हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपके लिए कस्टमर्स लेके आएगा। कस्टमर्स आपने खुद लेके आने हैं, चाहे वो आप शॉपिफ़ाई पे स्टोर बना लो, वर्डप्रेस पे बना लो या किसी भी कोई और जो है वो लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हुए आप ऑनलाइन स्टोर बना लो, आपको आना ही आना है। जो लोग आपको ये कहते हैं जी शॉपिफ़ाई से लाखों कमा सकते हैं, ये कमा सकते हैं, भाई डेफ़िनिटली आप कमा सकते हो, लेकिन वो शॉपिफ़ाई से नहीं कमा रहे, आप वो ई-कॉमर्स करके कमा रहे हो। और ई-कॉमर्स जो है वो बाय यूजिंग ऑफ वर्डप्रेस भी आप कर सकते हो, ब्लॉगर का इस्तेमाल करते हुए भी कर सकते हो। अगर आप इन लोगों से ये पूछें कि फिर ट्रैफ़िक कहाँ से आती है, तो वो आपको यही कहेंगे कि आपको ऐड लगाना पड़ेगा। तो भाई ऐड तो आप वर्डप्रेस के ऊपर भी लगा सकते हो, ब्लॉगर के ऊपर भी लगा सकते हो। सो शॉपिफ़ाई जो है वो इटसेल्फ कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। हाँ, उसके अंदर कुछ फीचर्स हैं जो आपको की बहुत सारी चीज़ों को मैयर करते हैं। जैसा कि उसके अंदर जो है वो सेल्स का आपको पता चल जाता है कि कितनी आज जनरेट हुई है। कुछ एनालिटिक्स हैं उसका पता चल जाता है। फिर अगर आपको एक जो है वो शॉप बनानी नहीं आती तो आपको प्री मेड ऐसे थीम्स दे देता है कि उसकी मदद से आप बना सकते हो। हालाँकि ये सारे काम ऑलरेडी वर्डप्रेस के ऊपर हो रहे थे। ठीक है? लेकिन अब वही बात है कि एक नई जनरेशन जिसको इन चीज़ों का नहीं पता, उसको अगर हम एक लेट्स सपोज़ जो आईफ़ोन यूज़र्स हैं उसको एंड्रॉयड का नहीं पता, तो वो आईफ़ोन को ही ज़्यादा बेटर कहेगा कि हाँ यार ये ठीक है। सो बात ये है कि शॉपिफ़ाई भी बिल्कुल ठीक है, उसके अलावा वर्डप्रेस भी बिल्कुल ठीक है। बात ये है कि आपको मेहनत करनी पड़नी है, बात यही है कि आपको इसके ऊपर टाइम स्पेंड करना पड़ना है और ई-कॉमर्स के अंदर जो सबसे बड़ी चीज़ होती है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी प्रोडक्ट होती है। चाहे फिर आप अमेज़न कर लो, ईबे कर लो, इट्से कर लो, चाहे शॉपिफ़ाई कर लो या वर्डप्रेस के ऊपर अपनी एक वेबसाइट बना लो। अब मेरी रिकमेंडेशंस क्या हैं? मेरी रिकमेंडेशंस के मुताबिक शॉपिफ़ाई देखें, एक जब फर्स्ट में तो आपको $1 देना पड़ेगा, बाद में $39 अगर तो आपकी प्रोडक्ट बहुत ज़बरदस्त है और लाइक कि आप लेटर जो है वो अफ़ोर्ड कर लोगे, तो डेफ़िनेटली आप जो है वो जाएँ शॉपिफ़ाई के ऊपर। अगर ये चीज़ें नहीं हो सकती तो फिर डेफ़िनेटली आप वर्डप्रेस से भी स्टार्ट ले सकते हो। क्योंकि वन टाइम आपको जो है डोमेन परचेज़ करनी पड़ेगी और मंथली आपको ज़्यादा से ज़्यादा 500, 700 या ₹1000 ₹1200 के करीब जो है वो पे करना पड़ेगा होस्टिंग के लिए और या एक दफ़ा साल। लेकिन शॉपिफ़ाई के लिए आपको एवरी जो है मंथ आपको तकरीबन $39 जो हैं वो पे करने पड़ते हैं आफ्टर 2 और 3 मंथ्स, 3 मंथ्स आफ्टर, ठीक है?
सो बात ये है कि अगर 3 मंथ के बाद आपका स्टोर चल पड़ता है, तो डेफ़िनेटली आपको पे करने पड़ेंगे, लेकिन आपको अगर इतना ज़्यादा प्रॉफ़िट नहीं बन रहा है कि आप 12-13 हज़ार सिर्फ़ और सिर्फ़ फ़ीस के दो, तो फिर डेफ़िनेटली वो आपके लिए चीज़ें जो हैं वो मुश्किल हो सकती हैं। सो ये था एक छोटा-सा इंट्रोडक्शन आप लोगों के साथ शॉपिफ़ाई का। उम्मीद है कि आपको समझ लगी होगी। मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।